वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन 49 में हमसे पूछा जा रहा है ए बॉल ऑफ मास। सो हमें मास दिया गया है 100 ग्राम एंड हैविंग ए चार्ज Q दी गई है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। और फिर हमसे कहा जा रहा है इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें दिया गया है, उसकी मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। सो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। सो सिंस इसका कुछ मास है, सो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा और ये चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। सो इस पर कुछ जो है सो इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का फोर्स ड्यू टू मास आएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा m इंटू जी के। सो 100 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 10 टू द पावर -3 और हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हो जाएगा 9.8। सो इधर बचेगा 10 टू द पावर -1 और 9.8। सो ये हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है वो 0.98 हो जाएगा और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा वो हमारा Q इंटू ई के इक्वल हो जाएगा, वो है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये तो हमारा चार्ज है, इधर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। सो ये हमारा हो रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो ये वैल्यू हम लोगों को आएगा 9.8। अगेन हमारा ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 और 4 सो -1। सो ये भी अगेन इक्वल हो जाएगा 0.98 न्यूटन के। सो अभी अगर हम लोग इसको देखने के लिए चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फोर्स ड्यू टू जो हमारा मास है ये जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट लेना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सो हम लोग यहाँ पर अगर रिजल्टेंट को देखने का ट्राई करेंगे, मीन्स एफ नेट अगर कैलकुलेट करेंगे, सो जो हमारा एफ नेट का वैल्यू आएगा, एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर। सो हम लोग कह सकते हैं 0.98 का होल स्क्वायर और अगेन एक 0.98 का होल स्क्वायर। सो 2 इंटू 0.98 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 1.385 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हम लोगों को आएगा। सो एफ नेट का वैल्यू इस प्रकार हम लोगों को कैलकुलेट हो जाता है। अब ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाता है। जो बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है वो है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। सो सिंस देखिए इसमें जो पाथ होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट होगा। सो पाथ विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। अब एफ नेट की तरफ क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर हमारा जो है एक ही फोर्स होता तो इस डायरेक्शन में ओनली डिस्प्लेसमेंट होता, और अगर हमारे पास सपोज सिर्फ दूसरा फोर्स होता, मीन्स ओनली mg फोर्स होता, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से होता। तो अभी जो है हमारा फोर्स दोनों ही डायरेक्शन में है। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हमारा जो है एफ नेट है। तो इस प्रकार हम बी में बोल सकते हैं पाथ विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, और वो पाथ हमारा जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा।
अब जो हम लोगों से सी पार्ट में पूछा जा रहा है, वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। सो हम लोगों से पूछा जा रहा है जब हमारे पास 2 सेकेंड का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो बॉल कहाँ पर होगा। तो सिंस देखिए इसमें दोनों ही डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, सो अगर हम दोनों ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे तो इनिशियली तो पार्टिकल रेस्ट में था। सो सपोज़ हम पहले वाले के केस में लेंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारा हो जाएगा 0.98 फोर्स था और मास जो था वो हमारा अराउंड 0.1 है, इंटू टी स्क्वायर जो है वो 2 × 2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमारा ये हो जाएगा 9.8 × 2। सो ये जो वैल्यू आएगा 19.6 मीटर के अराउंड आएगा, ये फोर्स अपॉन ये मास। सो ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। सिमिलरली जो हमारा S2 भी होगा वो भी सेम ही होगा क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है सेम मास पर। सो अब अगर हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहेंगे, सो अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा S1 और S2 के स्क्वायर का अंडर रूट का। और अगर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको रखने के बाद यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 27.7 मीटर। सो इस प्रकार हमारा 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है 50th क्वेश्चन, और 50th में हमसे पूछा जा रहा है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम। सो हमें मास दिया गया है 40 ग्राम, अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻2 kg। और कहा गया है ए पॉजिटिव चार्ज। सो हम लोग को Q का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 4 × 10⁻⁻6 कूलम एंड इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन जो है वो 45 सेकेंड्स। सो हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो दिया गया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये है हमारा 20, और इसमें जो टाइम लग रहा है मीन्स टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस में जो हमको टाइम लग रहा है वो हम लोग को दिया गया है 45 सेकेंड्स। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको एक ऑसिलेशन के लिए लग रहा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो करेंगे ऐसा। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है ए वर्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज स्विच्ड ऑन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। मीन्स इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ये मास था और बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को नहीं उस पर स्विच ऑन किया गया है तो 20 ऑसिलेशंस करने में इतना टाइम लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे तो उस टाइम बताइए कि हमको कितना टाइम लगेगा। सो अगेन हम लोगों को 20 ऑसिलेशंस के लिए ही टाइम पूछा जा रहा है। सो हमको ज़रूरत नहीं है कि इसको 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, अगर होगा भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड, पर यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोगों को जो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था तब जो टाइम पीरियड होगा उस सिंपल पेंडुलम का वो हम लोग जानते हैं 2π√L/g। अब L हम लोगों को नहीं दिया गया, सो हम L को इसी प्रकार रख लेते हैं। सो हम इसको क्या कहेंगे 2π√L, और जो हमारा G का वैल्यू है वो हम रख लेते हैं 9.8, और यहाँ पर इसकी वैल्यू T की वैल्यू जो है हमको 45 सेकेंड्स दिया गया है। नेक्स्ट इंस्टेंट जब इस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और इसका डायरेक्शन हमको बताया गया है वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर हम लोग इस पिक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो देखिए कैसा होगा। जब हम लोग इस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड QE का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जो फोर्स ड्यू टू मास होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा हम लोग को। तो जो F नेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये इन दोनों फोर्स के सब्सट्रैक्शन से आएगा, मीन्स QE माइनस ऑफ हमारा mg, ये हम लोगों को F नेट मिलेगा यहाँ पर। और अगर इसको ही हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू वो डिपेंड करेगा हमारे QE की वैल्यू और mg की वैल्यू पे। सो हम लोग
टू टाइम पीरियड सेकंड कंडीशन के लिए लिख सकते हैं अंडर रूट एल बाय एक्सेलरेशन, मीन्स नेट एक्सेलरेशन के टर्म में अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं। अभी हम लोग नेट एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। सो ए नेट अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या आएगी कि देखिए हमें जी का वैल्यू 9.8 मालूम है, और अगर हम इस ए नेट को कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करेंगे तो हमको क्यू ई की वजह से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है पहले अगर हम उसको ढूंढे, सो क्यू ई बाय एम अगर हम लोग करेंगे तो ये हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, और इसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों को दिया गया है क्या, सो 50th में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, और हमारा मास है 4 × 10⁻⁻²। सो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बच जाएगा 10⁻⁻² कटने से -4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो ये अराउंड हमारा आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब अगर हम लोग इस पिक्चर को और भी बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या, जो देखिए हमारा ए ई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड है, पर जो हम लोगों को ए जी लग रहा है वो 9.8 हो रहा है। सो 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। सो अगर हमारा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, मीन्स हमारा 9.8 की डायरेक्शन जो है वो में हमारा ए नेट काम करेगा। सो T2 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2π√L बाय, ये जो हमारा ए नेट का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √9.8 - 2.5। सो ये वैल्यू आएगा 2π√L बाय, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 9.8 - 2.5, ये हमारा आ जाएगा 7.3। सो अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 रखा और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 रखा, तो इस बाय 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, T2/T1 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2π√L डिवाइडेड बाय √G - A, उसकी वैल्यू हमारे पास 7.3 है, इनटू ये हो जाएगा √G। सो √G ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π√L। तो ये 2π√L और ये 2π√L हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो T2 का वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं T1 × √9.8 डिवाइडेड बाय 7.3। सो ये हमारा वैल्यू है 45 × √9.8 डिवाइडेड बाय 7.3। सो अगर हम लोग T2 का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 52 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारा 50th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 51 क्वेश्चन, जो 51 क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m। सो हम लोगों को मास दिया गया है स्मॉल m और चार्ज जो है वो q दिया गया है। सो चार्ज इज इक्वल्स टू q दिया गया है, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू ए अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। सो हम लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k दिया गया है, एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड E पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग SHM। सो इसमें हम लोगों को क्या है कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इस पर हमारे साथ एक स्प्रिंग अटैच, हमको एक स्प्रिंग अटैच दिया गया है, और इस पर एक m मास के ब्लॉक को इस स्प्रिंग से अटैच किया गया है। फिर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड E को इस पर जो है स्विच ऑन किया गया है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस स्प्रिंग में जो एम्पलीट्यूड होगा, मींस मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, फाइंड द एम्पलीट्यूड, वो कितना होगा। तो देखिए जब भी हमको इसमें
इस ब्लॉक के ऊपर मास है और कुछ चार्ज है, तो जब हम इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्विच ऑन करेंगे तो इस पर जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो Q इंटू ई के इक्वल हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट जो हमारा स्प्रिंग है वो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। सो हम लोग उसको बोल सकते हैं K इंटू एक्स। पर हम लोगों से यहाँ पूछा गया है एम्पलीट्यूड, सो हम लोग उसको रख लेते हैं K, मीन्स मैक्सिमम एलोंगेशन। तो जब मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा तो उस इंस्टेंट हमारा K Q E के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो हम लोगों को एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा QE बाय K के। तो यही हमारा जो है वो 51 का आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 52। तो 52 में हम लोगों से पूछा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m कंटेनिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विच टर्मिनेट्स इन वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d. A horizontal electrical field E towards right is switched on, assuming elastic collision if any. Find the time period of resulting oscillation. Is it a simple harmonic motion? So हम लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक वाल है। सो सपोज़ हमने यहाँ कंसीडर किया कि हमारा यहाँ कहीं जो है वो फिक्स्ड वाल है, और इससे d डिस्टेंस की सेपरेशन पर हम लोगों को जो है ये पिक्चर में दिया गया है, जो d डिस्टेंस की सेपरेशन पर हमारे पास जो है सो एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पर जो है वो मास हम लोगों को m दिया गया है और चार्ज जो है वो q दिया गया है। तो कहा जा रहा है ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड E टुवर्ड्स राइट इज स्विच्ड ऑन एस्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन एंड इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए हम लोग देखते ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा भी या नहीं होगा, और ये बात हम लोगों को कमेंट करना है। और उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है इसका टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन। सो इसका टाइम पीरियड हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ओके, अगर जब हमारे पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो देखिए इसमें Q इंटू ई फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए इसमें जब Q इंटू ई फोर्स लग रहा होगा तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो है वो SHM नहीं होगा, यहाँ पर नो SHM होगा, नो SHM नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारा फोर्स जो होता है वो इक्वेशन इस प्रकार हो, फोर्स हमारा माइनस ऑफ kx के इक्वल हो जाए, मीन्स हमारा जो फोर्स है वो टुवार्ड्स द सेंटर लगे, तभी हम कहते हैं कि उसमें जो है वो SHM होगा। इस सिचुएशन में हमारे साथ क्या हो रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही हमारा फोर्स भी हो रहा है। सो टुवार्ड्स द सेंटर नहीं हो रहा, हमारा सेंटर इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होता और पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा था, टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होता, सो उस इंस्टेंट ये SHM होता। तो पहला चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर SHM तो नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये अपना जब ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ गया वापस यहाँ पर आया, तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स हम लोगों को अब ओनली जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है, और इनिशियली हमारा पार्टिकल रेस्ट में है। तो अगर इनिशियली हमारा पार्टिकल रेस्ट में है तो इस पार्टिकल के ऊपर हो रहा एक्सेलरेशन को हम लोग ढूंढ सकते हैं, दैट इज़ QE बाई M के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, सो हमारा आंसर इन्हीं एल्जेब्रिक टर्म्स में आएगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग ये रख लेते हैं। तो जब ये यहाँ से मूव करेगा कुछ एक्सेलरेशन से यहाँ पर आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को अगर हम लोग T1 रख लेते हैं तो इस T1 टाइम में इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट हो अगर उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हाफ AT² के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, और A का वैल्यू जो हमारा है वो QE बाय M के इक्वल है, और ये जो हमारा टाइम है इसको अगर T² मीन्स T1² रख ले तो ये डिस्टेंस तो हमारा D के इक्वल है। तो इस तरह अगर हमने T1 का वैल्यू कैलकुलेट करने को चाहा, फर्स्ट T1² का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें सो 2mD बाय Q इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये हम यहाँ से T1 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2mD बाय QE के इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारा जो है सो
टाइम होगा जब ये फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। अब देखिए जब ये बैकवर्ड मूव करेगा उससे पहले ये वॉल से कोलाइड करेगा, तो जब ये वॉल से कोलाइड करेगा तो जब ये बाउंस बैक करेगा तो उस इंस्टेंट कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा। तो पहले हमको उस वेलोसिटी को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो वेलोसिटी हम लोगों को मिल जाएगा तो हम इजीली जो है ये अगेन इसका बाउंस बैक टाइम जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब ये वॉल पर कोलाइड करेगा तो सपोज जो हमारा स्मॉल ब्लॉक था उसका मास तो हम लोगों को स्मॉल m दिया गया है, तो ये हमारा सपोज बिफोर कोलिजन जो मास है और इनटू वेलोसिटी को हम लोगों ने u माना, तो उस यहाँ पर वो रेस्ट में था, पर जब यहाँ पर कोलाइड कर रहा है तब ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन यहाँ पर आने से उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। उस वेलोसिटी को हमने u मान लिया, तो m इंटू यू बिफोर कोलिजन, और हमारा वाल तो रेस्ट में था तो m इंटू वी, अभी हम उसको मानते हैं m इंटू वी, ये हमारा इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का। सो आफ्टर कोलिजन हम लोग देखेंगे कि m हमारा मास है और उसका वेलोसिटी सपोज हम लोग m डैश रखते हैं, और जब ये बाउंस बैक कर रहा होगा तो उस इंस्टेंट जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इस वेलोसिटी को हम लोग u डैश वेलोसिटी रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये ट्रेवल बिफोर कोलिजन में था तो इसका ये वाला वेलोसिटी 0 था, सो हम इसको 0 कर लेते हैं। जब मीन्स वाल का वेलोसिटी 0 था सो ये 0 हो गया। जब बाउंस बैक भी कर रहा होगा तो भी वाल वहाँ से मूव नहीं करेगा, सो ये वेलोसिटी भी हमारा 0 हो गया। दैट मीन्स ये कि जब ये कोलाइड करेगा और बाउंस बैक करेगा तो इसका जो स्पीड है वो जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा यहाँ पर, मीन्स सेम वेलोसिटी से वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ तक आने में अगेन जो है उसको सेम ही टाइम लगेगा। मीन्स t2 जो हमारा टाइम होगा वो t1 के इक्वल ही हो जाएगा। तो हम लोग अगर अब t टोटल कैलकुलेट करने को ट्राई करेंगे, तो ये हमारा t1 और t2 के इक्वल हो जाएगा। तो उस इंस्टेंट हम लोग 2t1 लिख सकते हैं। तो अगर 2t1 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2md/q इंटू ई। सो अब अगर हम लोग इस 2 को इनसाइड ले जाएंगे तो ये अंदर जाने से स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा और 2 पहले से है, सो 8md/q इंटू ई, ये हमें टोटल टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा जो है, अगर ये टाइम है तो इसका आंसर सेकंड में आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 52 के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। सो सिंस यहाँ पर कुछ भी सपोज़ ई के लिए हम लोगों को कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है, जैसे कि न्यूटन पर कूलम और कौन सा CGS या SI यूनिट, सो बेहतर होगा कि जस्ट हम नंबर में ही इसका आंसर के सेकंड ना कमेंट करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको यहीं पर ही रख लेते हैं। सो ये हमारा जो है वो 52 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर।